नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरि किशोर और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल किशोर टेक टॉक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके जियो के सिम से कॉल नहीं लग रहा तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। और दोस्तों, आपको बता दूं कि चाहे किसी भी वजह से आपके जियो के सिम से कॉल नहीं लग रहा है तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हो तो 100% आपके जियो के सिम से कॉल लगने लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेप है, अगर आपके जियो के सिम से कॉल नहीं लग रहा है, आप किसी को भी कॉल करते हो तो कॉल एंड हो जाता है। जैसे ही कॉल करते हैं कॉल कट जाता है तुरंत और कॉल कनेक्ट नहीं होता जिस बंदे को भी हम कॉल करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करना है। तो हो सकता है दोस्तों कि आपके जियो के सिम से कॉल लगने लगे और दोस्तों आपका कॉल जहां भी लगाएंगे लगने लगेगा। और दोस्तों, अगर फिर भी आपके जियो के सिम से कॉल नहीं लग रहा है तो मैं आपको दूसरा स्टेप बता देता हूं कि आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको कनेक्शन में जाना है। कनेक्शन में जाने के बाद मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करना है। दोस्तों, मेरा सैमसंग का फ़ोन है इसलिए मैं ये सेटिंग आपको बता रहा हूँ, अन्यथा आपका अगर दूसरे कंपनी का फ़ोन होगा तो ये सेटिंग आपको सेटिंग में ही मिलेगा, लेकिन हो सकता है इधर से उधर हो जाए। तो दोस्तों, आपको ये वोल्टी जो दिख रहा है ये ऑन ही होना चाहिए जियो के सिम में। अगर दोस्तों जियो का सिम आप यूज़ करते हो, अगर वोल्टी ऑन नहीं है तो समझिए कि ना तो आपके सिम से कॉल लगेगा ना इंटरनेट चलेगी। और ये जो वोल्टी की सेटिंग है ये मेरे को सैमसंग के फ़ोन में तो मोबाइल नेटवर्क में मिला, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हो सकता है कि आपका रेडमी, रियलमी, स्पार्क या टेक्नो या इन्फिनिक्स किसी का भी फ़ोन हो तो हो सकता है आपको ये सेटिंग अलग मिले। मतलब वोल्टी की सेटिंग किसी और सेटिंग में होगा, जैसे कि सिम कार्ड मैनेजर में या कहीं और भी हो सकता है ये सेटिंग। तो बस जियो का सिम यूज करते हो तो चाहे किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, ये वोल्टी सर्विस जो है ये हमेशा ऑन होना चाहिए। तो दोस्तों, 100% आपके सिम से कॉल लगेगा। और फिर भी दोस्तों अगर कॉल नहीं लग रहा है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर नेटवर्क मोड दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। और दोस्तों, या तो ये लाइट 3G 2G ऑटो कनेक्ट पे होना चाहिए या तो लाइट पर होना चाहिए अगर आप जियो का सिम यूज करते हो तो। अगर ये 2G 3G इनमें से किसी पर भी होगा तो आपके जियो के सिम में नेटवर्क नहीं आएगा, क्योंकि जियो 4G सिम है। तो जियो 2G और 3G पर जियो के सिम में अगर सेट कर देते हो नेटवर्क मोड तो आपके जियो के सिम में नेटवर्क ही नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारे सेटिंग जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही होना चाहिए। और आप फिर कॉल लगा के देखोगे तो आपके सिम से कॉल लगने लगेगा। और दोस्तों, फिर भी कॉल नहीं लग रहा है तो मैं आपको अगला स्टेप बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। कि सबसे पहले तो आपको वो मैंने बताया था वोल्टी की सेटिंग, वोल्टी की, कि उसको ऑन करना है। अगर आपके मोबाइल में ऑफ़ है तो, अगर ऑफ़ रहेगा तो कॉल नहीं लगेगा। तो आप जियो का सिम यूज़ करते हो तो उसको हमेशा ऑन रखना है वोल्टी सर्विस को। और फिर भी नेटवर्क के साइड में वोल्टी नहीं लिखा रहा तो एक बार अपने मोबाइल के फ्लाइट मोड को ऑफ़ करके ऑन करके और ऑफ़ कर देना है। तो आपका क्या होगा कि आप जैसे ही फ्लाइट मोड ऐसे करके और ऐसे कर देंगे, जैसे फ़्लाइट मोड मेरे मोबाइल में ऑन हो गया, फिर ऑफ़ कर देंगे तो आपका जो नेटवर्क के साइड में वोल्टी लिखा हुआ है वो आ जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि दोस्तों आपके जियो के सिम से कॉल लगने लगेगा। दोस्तों, फिर भी कॉल नहीं लग रहा है आपके जियो के सिम से तो आपको क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल के कॉल सेटिंग में जाना है। यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके डायलर पैड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद ये आ गया कॉल सेटिंग। उसके बाद आपको कॉल सेटिंग में सप्लीमेंट्री सर्विस लिखा हुआ रहा है, ये सैमसंग का फ़ोन है इसलिए। और बाकी में आपको कॉल वार्निंग डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर हम पहले सप्लीमेंट्री सर्विस पर क्लिक करेंगे तब कॉल वार्निंग लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर आपका फ़ोन दूसरे कंपनी का है, रेडमी, रियलमी या किसी का, तो आपको डायरेक्ट कॉल वार्निंग लिखा हुआ मिलेगा। तो मैं सप्लीमेंट्री सर्विस पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कॉल वायरिंग का ऑप्शन यहाँ पे आ गया।
ये खुलने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो ये बफरिंग करता है, पता नहीं ये क्यों करता है। तो यहाँ पे कॉल वायरिंग है, इसको हम क्लिक कर दिए तो यहाँ पे वॉइस कॉल पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों देख रहे हो ऑल आउटगोइंग कॉल, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये दोस्तों हमेशा ऑफ ही होना चाहिए। अगर दोस्तों इसको आप ऑन कर दोगे तो आपको सिम से कॉल लगना बंद हो जाएगा। तो जैसे मेरे फ़ोन में है ये कॉल ऑल आउटगोइंग कॉल ऑफ, तो आप में भी ऑफ ही होना चाहिए। अगर ये ऑन हो जाता है तो सारा आउटगोइंग कॉल मतलब इधर से कॉल जाना आपके सिम से बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको ये सेटिंग ध्यान रखना है, अगर ये ऑन है तो इसको ऑफ़ कर देंगे तो कॉल लगने लगेगा। तो दोस्तों ये था एक और स्टेप। उसके बाद अगर कॉल लगा के देखना है अपने जियो के सिम से, अगर नहीं लग रहा है तो मैं आपको और अगला कुछ ज़रूरी बातें हैं जो बता देता हूँ। सबसे पहले लोगों ने मुझे बहुत सारा कमेंट करके बताया कि मैं 155 का रिचार्ज करवाया हूँ अपने जियो के सिम पर, 153 का कराया हूँ, फिर भी कॉल नहीं लग रहा है। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि अगर 155 या 153 का रिचार्ज आप कराए हो और वो सिम स्मार्टफोन में लगा हुआ है तो कॉल नहीं लगेगा, क्योंकि 155 और 53 ये जो है ये जियो फ़ोन का प्लान है। और कई लोग क्या किए कि जियो फ़ोन का सिम स्मार्टफोन में लगा दिए और जियो फ़ोन वाला रिचार्ज ही स्मार्टफोन में कराते हैं, इसके कारण से उनका कॉल नहीं लगता। तो वो कमेंट करके बताते हैं कि मेरे सिम से कॉल नहीं लग रहा है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जियो फ़ोन में जो सिम लगा था जियो का, उसका प्लान अलग होता है, अलग रिचार्ज प्लान होता है, और स्मार्टफोन में लगाओगे तो अलग रिचार्ज प्लान होता है। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये स्मार्टफोन का अलग रिचार्ज कराना होता है और जियो का अलग। अगर आप स्मार्टफोन में जियो का सिम लगा दोगे और जियो फ़ोन वाला प्लान से रिचार्ज करोगे तो ना कॉल लगेगा ना इंटरनेट चलेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों मैं अगला और एक बात बता दूं आपको कि अगर कई लोगों ने ये भी बताया कि जियो टू जियो लग रहा है और अदर नंबर पर मेरे जियो के सिम से कॉल नहीं लग रहा है, तो दोस्तों उसका एक मेन कारण है कि आपका आयुषी मिनट ख़त्म हो गया है। क्योंकि कोई भी प्लान रिचार्ज कराते हो तो जियो टू जियो आप जितना बात करो होगा, लेकिन अगर जियो से एयरटेल पे करोगे तो आपको 1000 मिनट ही मिलते हैं 1 महीने के प्लान वाले पे, और 3 महीने के प्लान वाले पे 3000 मिनट मिलता है जियो से अलग बात करने के लिए। और दोस्तों वो बहुत ही कम है, अगर आप ज़्यादा बात करते हो अपने घर पे तो वो तुरंत ख़त्म हो जाता है। इसी कारण से आपके जियो के सिम से कॉल नहीं लगता रहता है दूसरे एयरटेल उटेल के सिम पर या आइडिया के सिम पर। तो आपको उस टाइम पे आपको आयुषी मिनट रिचार्ज कराना होगा, चाहे आप दुकान से कराओ या खुद से भी 10, 20, 50 का रिचार्ज कराओगे तो आपको मेन बैलेंस मिलेगा, जिससे कि आप जियो के अदर सिम पर बात कर सकते हो। जियो से अलग सिम पर, चाहे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो, किसी पे भी आप बात कर पाओगे। तो दोस्तों ये सब कारण होता है कि आपके जियो के सिम से कॉल नहीं लगता। तो दोस्तों ये सारी बात जो मैं बताया हूँ, अगर इस चीज़ को आप फॉलो करोगे तो आपके जियो के सिम से 100% कॉल लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।